प्रेरितों का में दूसरा अध्याय में लिखा है कि पवित्र आत्मा उतर आया और हरेक के जीभ में, हरेक को होठों को छुआ और पवित्र आत्मा से भर गया। हालेलुया। और पतरस के बारे में लिखा है कि वो अनपढ़ व्यक्ति है, वो बोलने नहीं जानता था, वो आदमी प्रचार कर रहा है और 3000 लोग बपतिस्मा पाए। हालेलुया। वही आत्मा के बारे में लिखा है, वही सामर्थ्य आत्मा के बारे में यहाँ पर बाइबल बताती है। वो आत्मा आपके लिए है, वो श्वेत में है, वो मुफ्त में आपके लिए बांटा गया है, लेकिन हम लेने से हम उसको इंतजार नहीं कर पाते हैं, हम उसको अपने जीवन में रिसीव करने से हम कतराते हैं। हमें बैठना है, हमें प्रार्थना में बैठना है, हमें वचन बोलना है, चाहे हम एक वचन जानते हैं, 2 वचन जानते हैं, चाहे कुछ भी, हम परमेश्वर के वचन को बोलने के लिए सीखना है, प्रैक्टिस करना है, कोशिश करना है। हम अपने परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा होकर हमें बोलने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। बहुत समय पवित्र आत्मा हमें बोलने के लिए सिखाएगा। हालेलुया। हमें क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, पवित्र आत्मा हमारा मन में से होकर बातचीत करेगा। हालेलुया। वो आत्मा, वो शुद्ध आत्मा है, वो आत्मा पवित्र है, वो आत्मा अति पवित्र है, अभिषेक से भरा हुआ है। वही आत्मा स्वर्गीय आत्मा है, आपके लिए भेजा गया है, आपके लिए उठेला गया है, आपके लिए उठेल दिया गया है। और जो कोई उसको रिसीव करेगा, जो कोई उसको स्वीकार करेगा, रोमी और उसका 10:8 में लिखा है कि वो आत्मा जो मन से विश्वास करता है, मुंह से इंकार करता है, उसके लिए फिर मुक्त में है। हालेलुया। वो पैसा कौड़ी नहीं, वो मेहनत, सिर्फ हमें यीशु को अपने मुंह से बोलना है। कैसे बोलना है? मन से विश्वास करके मुंह से इंकार करना है। वही है परमेश्वर का आज्ञा पालन करना। हालेलुया। और वही सिखाएगा, वही बुद्धि देगा। और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:16 को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8:16, और वहां पर भी कुछ बातें लिखी हुई है। 8:16, हाँ, जोर से किसी को मिलता है तो पढ़ेंगे। और यदि मैं न्याय करूं, यदि मैं न्याय करूं भी, तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं, परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा। हालेलुया। वो आत्मा आपके लिए है, वो आत्मा आपके लिए भेजा गया है, और उस आत्मा के चलाए हमें चलना है। यदि हम आत्मा के चलाए नहीं चलते हैं तो बाइबल बताती कि मैं न्यायी भी हूं, मैं बदला लेने वाला हूं भी हूं। हालेलुया। इसलिए तुम बदला मत लेना किसी से, इसलिए तुम किसी से ना लड़ना और किसी के साथ झगड़ा ना करना, क्योंकि मैं न्यायी परमेश्वर हूं। कैसा परमेश्वर हूं? मैं भयंकर परमेश्वर हूं, मैं अद्भुत परमेश्वर हूं, और मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पिता भी है। हालेलुया। मैं अकेला न्याय नहीं करता, परंतु जो आज्ञा पिता कहता है, जो आज्ञा परमेश्वर वचन देता है, वो कार्य मैं करता हूं। हालेलुया। वो कार्य मैं करता हूं। इसलिए मैं अकेला नहीं, परंतु मैं पिता ने जो भेजा है वही काम करता हूं। और पिता का योजना है कि आप आशीष पाए, पिता का प्लानिंग है कि आप ब्लेसिंग पाए, पिता का योजना है कि आप पवित्र आत्मा से भर जाएं, पिता की योजना है कि आपका खेत और खलिहान और मवेशी लहलहाते हुए खेत के लबलोन पेड़ के समान बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। पिता का सोच है कि अब आशीष में आशीष पाते चले जाएं। लेकिन हम पीछे हम हटते हैं, हम लोगों को देखते हैं,
हम विश्वासियों को देखते हैं, हम समाज की ओर देखते हैं, हम कुड़कुड़ाते हैं, हम बुड़बुड़ाते हैं, इसलिए हम बढ़ नहीं पाते हैं। हालेलुया। इसलिए हम रुक जाते हैं, क्योंकि हमारा रुकावट समाज है, हमारा रुकावट हमारा मित्र संगी साथी लोग हैं, हमारा रुकावट अपने परिवार के लोग हैं, हमारा रुकावट हो सकता है अपने परिवार के विश्वासी भाई बहन भी हो सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हालेलुया। इसलिए हमें प्रभु की ओर देखने के लिए परमेश्वर बुला है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है किसी मनुष्य की ओर नहीं, लेकिन परमेश्वर को ओर देख के चलना है, उसी से प्रार्थना करना है, उसी से विनती करना है, उसी के वचन को पढ़ना है, उसी का अधीन में होकर चलना है, हम उसे मांगना है। हालेलुया। परमेश्वर की सोच है कि आप आशीष पाएं, परमेश्वर की प्लानिंग है कि आप आगे बढ़ जाएं, हर इस संसार के लोगों से आप भिन्न दिखें, अलग दिखें, आपको लोग पहचाने, आप समाज के मुताबिक न रहें, आपका स्वभाव आपको परिचय देगा, आपका स्वभाव आपको गवाही देगा, आपका चलना उठना बैठना ही आपका गवाही है। हालेलुया। परमेश्वर का यही सोच है। पवित्र आत्मा उन्हीं बातों को सिखाएगा। जब आप भीड़ में रहेंगे, जब महासभा में आपको ले जाया जाएगा, जब आपको समाज में खड़ा किया जाएगा, आप जब समाज में हम कुछ बातों को, अच्छी बातों को बोलने के लिए जब मौका दिया जाएगा, आपको वहां पर पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा। हालेलुया। वो लड़ने की आत्मा नहीं है, वो झगड़ने की आत्मा नहीं है, वो सत्य की आत्मा है। कैसी आत्मा है? सत्य की आत्मा, और भला बातों को आपके मन में उपजाएगा, अच्छी अच्छी बातों को मन में उपजाएगा, समाज के लिए अच्छी बातों को, परिवार के लिए, लोगों के लिए अच्छी बातों को अपने मुंह से आपको बुलवाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको खड़ा होना है, इसलिए आपको समाज में खड़े होना है, लोगों के बीच में बोलना है, लोगों के बीच में चलना है, लोगों के बीच में आशीष पाना है। लेकिन आप कहाँ हैं? अपने आप को जांचने की जरूरत है। हालेलुया। आप कहाँ हैं? अपने आप को जांचना है। आप किस जगह खड़े हैं और क्या कर रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है। लेकिन बाइबल बताते हैं और परमेश्वर का प्लानिंग है कि आप उस कमल के समान कीचड़ में हैं, लेकिन कीचड़ में आपको खिलना है और प्रभु के लिए गवाही देना है। हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया। इसलिए हम लोग को प्रभु में आगे बढ़ना है। प्रभु का योजना है कि आप आगे बढ़ते जाएं। गवाही में आज हम लोग सुन रहे थे, हम भी कमजोर हैं, हम भी कमजोर हैं, क्योंकि हम लोग प्रभु के लिए खड़ा नहीं होते हैं। क्योंकि हम प्रभु के लिए जब खड़ा होंगे तो बाइबल पढ़ेंगे, प्रभु के लिए जब खड़ा होंगे तो वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के लिए जब खड़ा होंगे तो कलीसिया में ध्यान सुनेंगे कि हम माता समाज में कुछ बोलना है, हमें यूथ मीटिंग में कुछ बोलना है, हम जब स्कूल जाते हैं वहाँ जवानों के बीच में कुछ गवाही देना है, कुछ वचन को देना है, हमें ध्यान सुनना है। क्या करना है? ध्यान सुनना है। परमेश्वर सिखाएगा, हम पास लोग, सेवक लोग गाइडलाइन है, आपको मार्गदर्शन करेगा, लेकिन चलना खुद है। क्या है? चलना खुद है। आपको खेत में खुद ही काम करना है, खुद ही आपको गाड़ी चलाना है, खुद ही आपको परिवार चलाना है, खुद ही आपको परिवार का निर्माण करना है, खुद ही बच्चों को पढ़ना है, खुद ही मेहनत करना है, तभी आप आगे निकल सकते हैं। कोई आके कोई खिलाएगा, कोई मदद करेगा, वो सा अपेक्षा नहीं करना है। हालेलुया। खुद ही चलना है, खुद ही बच्चों को पालन पोषण करना है। सब कुछ परमेश्वर आपके लिए उधेल दिया है, सारी आशीष उधेल दिया गया है, सारी सामर्थ उधेल दी गई है आपको सामर्थ देने के लिए, आपको संभालने के लिए। वो यीशु मसीह ने हाथ बढ़ाकर आपको चलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो आपका नाम, आपका चित्र आप हथेली में खोद कर बनाया है, दिन सुबह शाम रात हमेशा आपको देखते रहता है। हालेलुया। बाइबल बताती ना सोता है ना उगता है, परंतु
देखते रहता है आपको और आप भागते हैं। क्या करते हैं? भागने का कोशिश करते हैं। आप चर्च आना छोड़ देते हैं, चर्च अब नहीं आते हैं, मतलब भागे नहीं हैं, आप परमेश्वर की नजर में हैं। आप क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की दृष्टि में हैं। आपको चित्र बना लिया है, आपका चित्र वो उनके हाथी ने भी है खोद कर बनाया है। आप भाग नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है मैं पताल में भी चला जाऊं तो भी वहां है, आकाश में चल जाऊं तो भी वहां है, तेरी आत्मा से मैं भाग नहीं सकता। हालेलुया। इसलिए वो आत्मा आपके लिए सेतमेत में है, इसलिए वो आप सामर्थ, इसलिए वो अभिषेक, इसलिए वो ज्ञान, इसलिए वो परिवार, इसलिए वो समाज आपको दिया है कि आप उसको निर्माण करें। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको सहायता देने के लिए तैयार है। पहला कुरिन्थी 15 का 58 को एक बार पढ़ेंगे हम लोग। पहला कुरिन्थी 15 का 58 पद को। वहां पर कुछ बातें लिखी हुई है। इसलिए है प्रिय भाइयों, हाँ, इसलिए शुरू में हम लोगों ने पढ़ा कि शिक्षा देगा, दूसरा में पढ़े कि वो न्यायी है, वो अकेला नहीं है, पिता उनके साथ है, जो आप काम करते हैं उसको देखता है, उसको आपको वो आपका हर एक कामों को छानबीन करता है, आपके काम में न्याय भी करेगा, तो अकेले नहीं करेगा। परंतु जब हम आगे बढ़ते हैं पहला कुरिन्थी 15 का 58 में, इसलिए हे भाइयों लिखा है, हे भाइयों दृढ़ और अटल रहो। हाँ, कैसे रहना है? दृढ़ और अटल रहना है। किसमें? बुराई करने में, झूठ बोलने में, चुगली करने में, तो फिर किसमें? हाँ, कि ढीठपन करना है। यहां पर लिखा है हे भाइयों, इस हे भाई क्या लिखा है? इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। और प्रभु के कार्य में सर्वदा बढ़ते जाओ। क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं जाएगा। कैसे जाएगा? व्यर्थ नहीं जाएगा। आप मत सोचिए कि हम चर्च बनाने के जाते, वो सिर्फ प्रभु का काम है। कोई पास्ट लोग आते हैं, उनको हम सेवा करते, वही सिर्फ प्रभु का कार्य नहीं है। आप प्रभु के बच्चे हैं। किसके बच्चे हैं? आप प्रभु के संतान हैं, आप प्रभु के लोग हैं। आपका चरवाहा परमेश्वर यीशु मसीह है। आपको हरी हरी चराइयों में ले चलने के लिए तैयार है। आप जाते हैं कि नहीं? आपको जानना है। हालेलुया। ये मेरे कहने का मतलब ये है, यानी वचन का कहने का मतलब ये है कि आप जो घर में सेवा देते हैं घर वालों को, चाहे आप कहीं पढ़ाई करते हैं, वो भी एक सेवा है। आप किसी को पढ़ाते हैं, वो भी सेवा है। आप कहीं किसी दूसरे का काम करने के लिए गए, वो भी सेवा है, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं। वो मायने रखता है आप किसके बच्चे हैं। क्योंकि संसार में दो व्यक्ति के संतान लोग हैं, एक परमेश्वर का अधीन के प्रभु के बच्चे और एक संसार के अधीन के बच्चे। दो बच्चे हैं। आप प्रभु के बच्चे हैं और प्रभु के बच्चों के बारे में यहाँ पर लिखा है कि जो कुछ भी आप करते हैं, चाहे किसी का घर में प्लेट भी धोते हैं, चाहे किसी के घर में आप मदद करते हैं, चाहे किसी लेबर कूली भी करते हैं, आप मत सोचिए कि हम दूसरों के काम कर रहे हैं, हम मजदूरी के उसके एवज में हमें मजदूरी मिल रहा है, वो मत कहिए, क्योंकि आप प्रभु के बच्चे हैं। आप जहां भी जाएंगे, जिस काम को करेंगे, वहां के लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि आपको
बुद्धि देने के लिए, क्योंकि आपको आशीष देने के लिए, क्योंकि आपको सामर्थ्य देने के लिए, क्योंकि आपको मदद करने के लिए यीशु मसीह आपके साथ है। हालेलुया। परमेश्वर का प्लान यही है कि आप काम करें, आप मेहनत करें, आप संघर्ष करें, प्रभु आपको सिखाएगा। हालेलुया। कुछ भी आप काम करेंगे प्रभु आपको सिखाएगा, कुछ भी आप करते हैं उसमें प्रभु आपको बुद्धि देगा। आप मत कहिए कि हम नहीं जानते हैं। क्या नहीं जानते हैं? कुछ नहीं जानते हैं, आपको कोशिश करना है। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं, कोशिश कीजिए। अन्य भाषा नहीं जानते, कोशिश कीजिए। बोलने का कोशिश कीजिए, उपवास में बैठने का कोशिश कीजिए, प्रार्थना करने का कोशिश कीजिए, मुंह खोलिए। हालेलुया। मुंह खोलना है। जो मुंह नहीं खोलेगा वो खाने नहीं पाएगा। हालेलुया। इसलिए मुंह खोलना है और बोलना है, प्रभु हमें बुद्धि दे। प्रभु हम जब कुछ भी काम करने जाते हैं, लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं जानता है, लेकिन हमें प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु मुझे बुद्धि दे कि वो लोग जाने, हालेलुया, कि प्रभु के बच्चे हैं और प्रभु आपको मदद करेगा हर एक काम में। आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा तिमोथी 1:7। दूसरा तिमोथी, हाँ, दूसरा तिमोथी की पुस्तक 1:7 पद। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और स्वयं की आत्मा दी है। हालेलुया। हालेलुया। कैसी आत्मा दी है? हाँ, सामर्थ। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, डरते हैं। क्या करते हैं मसीह लोग? डरपोक लोग स्वर्ग नहीं जाएंगे बोलकर क्या है? क्या लिखा है? डरपोक और भय रखने वाले लोग स्वर्गराज नहीं जाएंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि हमें अटल रहना है, हमें प्रभु में दृढ़ रहना है और प्रभु में रहकर जो कुछ भी हम काम करना है हमें करना है। प्रभु में कोई भी काम व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? व्यर्थ नहीं होगा। हर एक काम हम करेंगे उसका लेखा जोखा परमेश्वर देगा। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ भी हम करते हैं हमारा रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्डिंग होता है। इसलिए हमें प्रभु में भय भक्ति के साथ काम करना है। इसलिए लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर हमें भय की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है। कैसी आत्मा दी है? सामर्थ। और क्या लिखा है? सामर्थ, प्रेम, संयम की आत्मा दी है। हमें एक ही आत्मा नहीं, डरने वाला आत्मा नहीं। कैसी आत्मा? डर की आत्मा नहीं परंतु सामर्थ्य आत्मा दिया है। कैसी आत्मा दी है? सामर्थ्य की आत्मा। और वो सामर्थ्य की आत्मा के द्वारा कुछ भी हो सकता है। आप अंधों के बीच में जाएंगे, लंगड़ों के बीच में आप हाथ रखेंगे, प्रभु चंगाई देगा। कौन देगा? चंगाई की आत्मा देगा। कोई बीमार है उस पर आप हाथ रखेंगे, प्रभु उनको चंगाई देगा। क्योंकि आपको खड़ा होना है, आपको डरना नहीं है। बहुत सारे विश्वासी लोग क्या बोलता है? नहीं, हम प्रार्थना करेंगे कहीं हमारा ऊपर तो न चढ़ जाए। हालेलुया। इसलिए डर की आत्मा नहीं है आप में, भय की आत्मा नहीं है। आपकी कैसे आत्मा है? सामर्थ। बोलिए सब कोई, हमें सामर्थ की आत्मा मिला है। 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 हमें प्रेम, बोलिए, प्रेम और संयम की आत्मा मिली है। हमें प्रेम और संयम की आत्मा मिली। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग को लड़ने और मारपीट करने वाली आत्मा नहीं, ईर्ष्या डाक की आत्मा नहीं, हमें बुड़बुड़ाने वाली आत्मा नहीं, परंतु कैसी आत्मा मिली है? प्रेम की आत्मा। दुश्मनों से भी प्रेम करने की आत्मा मिली है।
हालेलुया। कोई गाली दे रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई लूट रहा है, हमें संयम रखना है। क्या करना है? संयम रखना है। हमें संयम होना है। हम उनके समान लड़ना नहीं है। हालेलुया। इसलिए संयम की आत्मा, 3 आत्मा के बारे में, 4 आत्मा, भय की आत्मा नहीं है, सामर्थ की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है, संयम की आत्मा है। हालेलुया। बुझा तो ना बुझका गीता इंपॉर्टेंट को। हालेलुया। सो इसलिए हमें डरना नहीं है। हमें यहां पर भय, सामर्थ, प्रेम, संयम, ये सारे आत्मा से हमें भर दिया है। इसलिए प्रभु के लोग नहीं लड़ते हैं। रोमी 1 अध्याय 1 और 2 पद को पढ़ेंगे हम लोग। रोमी 1 अध्याय 1 और 2 पद को। हाँ, इसलिए सामर्थ की आत्मा है, प्रेम की आत्मा है। तो यहां पौलुस कलीसिया को शिक्षा देता है। पौलुस मंडली को सिखा रहा है। रोमियों की पत्री 1 अध्याय 1 से 2 पद। पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है, हाँ, पौलुस की ओर से जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, एक सेवक होने के लिए बुलाया गया, और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है, हाँ, परमेश्वर के वचन को बताने के लिए अलग किया गया है, जिसकी उसने पहले ही से अपने भविष्यद्वक्ता के द्वारा पवित्र शास्त्र में है। हाँ, भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की गई है। नबियों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रेरित ठहराए गए, मतलब भविष्यवाणी की गई है कि वो प्रभु के दास हैं, प्रभु के लोग कहलाएंगे, और प्रभु के लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए उनको अलग किया गया है। हालेलुया। इसलिए आप जो परमेश्वर का सोच है, उस सोच में हमें शामिल होना है। परमेश्वर का सोच है कि आप ही प्रचार करें। परमेश्वर का सोच है कि उस मंडली में, पौलुस लिखता है कि भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया है, नबियों के द्वारा भविष्यवाणी किया गया था कि यीशु आएगा, सुसमाचार प्रचार करेगा। लेकिन प्रेरित होने के लिए, एक सुसमाचार प्रचारक होने के लिए पौलुस को भी अलग किया गया। हालेलुया। हालेलुया। सो आप लोग सब कोई क्या है? प्रचार कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, अपना गवाही देना है। आगे हम लोग दूसरा पत्रस 3 का 9 को पढ़ेंगे बार। दूसरा पत्रस 3 का 9। हाँ, दूसरा पत्रस 3 का 9। बुराई के बदले बुराई मत कर, हाँ, और ना गाली के बदले गाली, और गाली के बदले गाली मत देना, पर इसके विपरीत आशीष ही दो। और उसके विपरीत, कोई गाली दे रहा है, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई आपको लूट रहा है, तो उसके विपरीत तुम काम करना। तुम उसके विपरीत क्या काम करना? आशीष देना। क्या करना? आशीष ही देना। क्योंकि आशीष के समूल हो, आशीष के संतान हो, आपको आशीष का सोता बनाया है। आपके द्वारा लोग आशीष पाना चाहिए, आपके द्वारा लोग वचन सुनना चाहिए, आपके द्वारा आपका अगल बगल के लोग यीशु को जानना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? हालेलुया। हालेलुया। आपको लोग जानने पाए कि ये तो एक भविष्यवक्ता है, ये तो प्रार्थना करने वाली है, ये तो माता समाज का लीडर है, ये यूथ लीडर है, ये लोग तो यीशु के बारे में बताते रहते हैं। हालेलुया। दूसरे लोग जानना चाहिए। हालेलुया। और हो सकता है कई बातें कई बार
आपको लोग भला बुरा कहे, कई बार आपके विपरीत कहे, कई बार आपका विरोध में कहे, लेकिन आपको आशीष देना है, क्योंकि यीशु मसीह आपको चुना है, यीशु मसीह अलग किया है और यीशु मसीह आपको ब्लेसिंग किया है, और इसलिए आप आशीष देते हैं, आप उसके ऊपर हाथ रखते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसको सुसमाचार सुनाते हैं, तो वो आशीष पाता है। हालेलुया, वो आशीष पाएगा। इसलिए लड़ाई के बदले, मतलब गाली के बदले गाली मत दो। लड़ाई जो कर रहा है उसे लड़ो मत, क्योंकि वो उसके साथ लड़ने के लिए हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। गोलियत के साथ दाऊद लड़ाई किया। हालेलुया। और छोटा सा पत्थर से गोलियत को गिरा दिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है। आप उनको प्रार्थना करना है, उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके लोगों के लिए, उनके गांव के लिए, उसके समाज के लिए दुआ करना है। लोग आशीष पाएंगे। हालेलुया। पहला शमूएल के पुस्तक 16 का 7 पद को पढ़ेंगे। पहला शमूएल के पुस्तक 16 का 7 पद। पुराने नियम में चल जाएंगे हम लोग और उसका पृष्ठ संख्या है 16 अध्याय और उसका पृष्ठ संख्या 348। 16 उसका 7 पद। परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, हाँ, यहाँ पर जो अभिषिक्त व्यक्ति है शामिल, उससे परमेश्वर बातचीत कर रहा है। ध्यान से महिमा का अभिषिक्त प्रभु के जन है, उनसे परमेश्वर बातचीत कर रहा है। और क्या बातचीत कर रहा है, उनके बारे में जिक्र किया हुआ है। यहोवा यानी परमेश्वर बोल रहा है। यहोवा उन्हें यीशु मसीह बातचीत कर रहा है उनसे। चलिए आगे। ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, हाँ, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। मन पर रहती है। हालेलुया। ध्यान देंगे हम लोग थोड़ी देर। परमेश्वर दिल को देखता है, परमेश्वर मन को देखता है, परमेश्वर उनका चरित्र को जानता है, उनका स्वभाव को जानता है। इसलिए लिखता है कि परमेश्वर भीतरी रूप को देखता है। आप प्रभु में कितना मजबूत हैं, आप प्रभु के लिए कितना जलन रखते हैं, आप प्रभु के लिए कितना मजबूत हैं, आप प्रभु के लिए कितना सुसमाचार सुनाने वाले हैं, आप कितना दूर पैदल चलकर सुसमाचार को सुनने के लिए आप लालसा रखते हैं, कितना दूर तक आप पैदल जाकर आप सुसमाचार को सीखते हैं, आप प्रभु के लिए कितना जलन रखते हैं। हालेलुया। लोग देखते हैं बाहरी रूप को, लोग देखते हैं उसको ओढ़ाव पहनाव को, उनकी पोशाक को देखते हैं, उनकी धन संपत्ति को देखते हैं, उनकी उठना बैठने को देखते हैं, हाव भाव को देखते हैं। परमेश्वर का देखना वैसा नहीं है। हालेलुया। अंदर देखता है, मन और दिल को देखता है। क्यों मन और दिल परमेश्वर के लिए सीधा है कि नहीं, वो प्रभु के लिए टेढ़ा है या सीधा है, उस बात को देखता है। हालेलुया। इसलिए यहाँ पर शमूएल से डायरेक्ट परमेश्वर बातचीत कर रहा है, जिसको मैं अभिषेक करने के लिए भेज रहा हूँ।
उनकी स्वभाव को, उनकी दिलडोल को, उनकी ऊंचाई, उनकी धन संपत्ति को मत देखना। मैं जिसे बोलूंगा उसे अभिषेक कर देना। हालेलुया। इसलिए हम लोग बहुत अच्छे थे, इसलिए हम लोग विश्वासी नहीं है। हम लोग बहुत अच्छा गीत गाते थे, इसलिए हम विश्वासी नहीं है। हम बहुत अच्छा हम परिवार थे, इसलिए नहीं। हम बहुत अच्छा पढ़े लिखे हैं, इसलिए नहीं। हम बहुत सुंदर हैं, इसलिए भी नहीं। हमें इसलिए परमेश्वर चुना कि हमारा दिल और मन परमेश्वर के लिए योग्य था। हालेलुया। हमें इसलिए परमेश्वर नियुक्त किया है इस निश्चितपुर में, इस जंगल के अंदर में, इस भयानक संसार में। इस गांव में कितने लोग लड़ाई करने वाले, कितने झगड़ा करने वाले, कितने मारपीट करने वाले, कितने बुराई करने वाले, उनके बीच में इसलिए आपको चुना है कि आपका मन सीधा था। हालेलुया। आप परमेश्वर को खोजी थे, आप परमेश्वर को चाहत थे, आप परमेश्वर को ढूंढ रहे थे। आप परमेश्वर आपको देखा, आपका स्वभाव को नहीं, आपका रूप को नहीं, आपका रंग को नहीं, परंतु आपका मन और दिल को देखा। इसलिए परमेश्वर के अधीन है आप। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर के चरणों में आप आराधना कर रहे हैं, इसलिए आप परमेश्वर के चरणों में आप आराधना स्तुति कर रहे हैं, वचन को पढ़ रहे हैं। बहुत सारे मसीह लोग कहलाते हैं, हम भी मसीह कहलाते थे। हम भी बहुत बड़े बड़े स्टेज में बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, लेकिन वो पसंद नहीं था परमेश्वर को। हालेलुया। वो है प्रभु वाले मसीह में से थे। हम खाने पीने वाले में से थे, हम नशा पान करने वाले थे। हमें उसलिए नहीं चुना कि हम झगड़ा करने वाले थे, मारपीट करने वाले थे, लेकिन हम परमेश्वर को ढूंढने वाले थे। हालेलुया। सच्चाई की खोज में थे, इसलिए मुझे परमेश्वर चुना, इसलिए आपको चुना है। इसलिए आप बुराई उस कलीसिया से, उस समाज से आपको निकाल कर अलग किया है कि पवित्र मंडली में आप बैठे। हालेलुया। इसलिए आपको अभिषेक किया है कि आप गीत गाएं, प्रार्थना करें, भजन गाएं, गवाही दे। आप परमेश्वर के चरणों में उसका नाम को ऊंचा उठाए, इसलिए आपको चुना है। हालेलुया। और इसलिए चुना है कि आप इस गांव में, इस नगर में आप स्थिर और अटल और दृढ़ बने रहे। हालेलुया। इसलिए आपको अलग किया है कि आप प्रभु के जन हैं, प्रभु के बच्चे हैं। इसलिए आपको मजबूत करना चाहता है, इसलिए आपको ढूंढा, इसलिए आपको खोजा, इसलिए आपको पसंद किया और अभिषेक किया है। हालेलुया।